कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, वो हाल हो रहा है। तो कुछ नहीं हो पाएगा। इंडिया का नाम लेके इन्होंने अपने ऊपर एक काला पोत दिया है। आप बोलोगे भैया विपक्ष को भैया खाने को नहीं मिल रहा ना, खाने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे तो विपक्ष अभी कुछ नहीं है, कमजोर है बिल्कुल। ये मोदी को कोई नहीं हरा सकता, ये लिख के ले लो। शेर ही होता है। मोदी जी आ रहे हैं 2024 में, मोदी जी कोई नहीं रोक सकता। सर बेरोजगार बताइए कौन है यहाँ? जितने भी एक बंदा मिले सबसे पूछो, अगर कोई बेरोजगार घूमता मिले तो बताना। आज के पहले मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी, आपका क्या थे? प्रधानमंत्री थे। मोदी साहब के बाद योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। मतलब मोदी जी ही पूरे पूर्ण बहुमत से आएंगे। महागठबंधन का मतलब 100% डाउन में जा रहे हैं। जितने भी गठबंधन के आज से पहले क्या रिजल्ट आया है? जीरो। उसी हिसाब से ये भी जीरो जाएगा। क्या रीजन रहेगा सर इसका? क्या मतलब सर गठबंधन का क्यों किया? एक किसान नेता है, एक दलित नेता है, एक मुस्लिम नेता है, एक फलाना, सब अलग अलग नेता होके एक साथ तुम कैसे बैठ गए? कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, वो हाल हो रहा है। तो सर बेरोजगार बताइए कौन है यहाँ? जितने भी एक बंदा मिले सबसे पूछो, अगर कोई बेरोजगार घूमता मिले तो बताना। सबको पास रोजगार है। 19, 20, 30 हर आदमी का एक लेवल होता है। हमेशा शेयर मार्केट ऐसे उठती है ना, दुनिया ऐसे चलती है, तो ये रोजी रोजगार भी ऐसे चलेगा। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो, आरोप लगाते हैं, उस पर क्या? से बात करके देखो, कहीं कुछ भी नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है। ये पता नहीं, जैसे फुटेज सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, बस खींच लिया, ये लिया, वो लिया। आप जमीनी जाके घर घर बात करो ना, खेत में बात करो, कल्याण में आपको मुस्लिम हिंदू का डेफिनेशन बता देंगे क्या है। कुछ एक चीज़ आपने आज अगर नोटिस किया होगा, आपने न्यूज़ सुना होगा, तो राहुल गांधी जी की जो सांसदीय वो वापसी आ रही है उनकी, तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसका कोई प्रभाव 2024 के चुनाव में पड़ सकता है? सर ये पावर वाले बंदे हैं, इनका आना जाना सब इन्हीं के हाथ में है। ये कोई आम आदमी तो है नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, विपक्ष जो है गठबंधन कर रहा है, गठबंधन को नाम दिया है INDIA, ठीक, आपको लगता है कि ये 2024 में मोदी जी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं हो पाएगा। इंडिया का नाम लेके इन्होंने अपने ऊपर एक काला पोत दिया है चेहरे पे। सारे गिरगिट एक बार दिख रहे हैं कि चाहते हैं कि मोदी हटे और हम देश को लूटे। मोदी साहब के बाद योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। मुस्लिम में क्या होता है कि डर को बढ़ाते रहते हैं कि भैया बीजेपी आएगी, हम यहाँ से कहाँ, हमें भगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी बीजेपी के राज में देख लो कितने बम पटाखे फूटे, कांग्रेस राज में इतने बम पटाखे फूटे, दिल्ली में कहाँ बम फूट रहे थे, आतंकवादी का गढ़ बन गया था। आप सोचो ना कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। आज वो वर्ल्ड में दंगे नहीं होते थे, आज वर्ल्ड में हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब ये कारण है कि देश सुरक्षित है। अगर देश राजा ईमानदार होगा तो देश भी सुरक्षित होगा। आप बोलोगे भैया विपक्ष को भैया खाने को नहीं मिल रहा ना, खाने के लिए। देखो ऐसा है, मोदी के खिलाफ बोलोगे तो विपक्ष अभी कुछ नहीं है, कमजोर है बिल्कुल। ये मोदी को कोई नहीं हरा सकता, ये लिख के ले लो। क्या समीकरण रहने वाला है? क्योंकि मोदी को पैसा इकट्ठा करना है नहीं, उनको देश सेवा करनी है, देश बचाना। ये तो है नहीं भाई मेरे ये कितने बच्चे हैं, उतने बच्चे हैं, इनके लिए जोड़ो, उनके कुछ जोड़ना तो है नहीं। सर वो तो आरोप लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। लगाने वाला लगाएगा। अगर मुझे हिस्सा नहीं मिला, मैं तो कहूँगा मेरे भाई ने मेरे को हिस्सा नहीं दिया। वो तो हर एक आदमी हिस्से के लिए लड़ता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो उन पर लगातार ये आरोप लगता है मोदी जी के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है ऐसा। हिंदू मुस्लिम हम एक साथ रहते हैं, हमारे वहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। शेर ही होता है, ये झुंड है। मोदी जी आ रहे हैं 2024 में, मोदी जी कोई नहीं रोक सकता। पूर्ण बहुमत से सरकार बननी बीजेपी की। सर मोदी जी की ही वापसी होगी। जो विकास का काम करा है मोदी जी ने, उसको देखते हुए तो मोदी जी की ही वापसी होगी, और होनी भी चाहिए मोदी जी की वापसी, क्योंकि उन्होंने काम भी कराया देश के लिए। ऐसी बात नहीं है कि अब सब कोई कुछ भी है, तो सबके अपने अपने विचार हैं। मतलब मोदी जी ही पूरे पूर्ण बहुमत से आएंगे। 2 साल में कोई विकास नहीं हुआ, ये बोल रहे बेरोजगारी बढ़ा दी। अरे ऐसा थोड़ी है, बहुत कम हुआ है। और नौकरी भैया, अरे बिहार भैया, हम भी यूपी से हैं और हम पढ़े लिखे नहीं, नौकरी हमको मिल जाएगी। कैसे क्या करते सर नौकरी? अच्छा आज के पहले मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी, आपका क्या थे? प्रधानमंत्री थे, क्या थे? खाओ और खाने दो। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब ये सब अपने अपने काबिलियत पर सब लोग बन रहे हैं। और सरकारी नौकरी किस लिए चाहिए? इसलिए कि मतलब बाद में बैठ के आप भी कुछ सीटो, काम नहीं करना चाहते ना कोई, क्योंकि उसमें छुट्टी कितनी मिलती है हर आदमी को पता है अच्छी तरीके से। इसलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये सरकारी नौकरी क्या, मतलब हम भी कमा रहे हैं। आज कोई बेरोजगार नहीं है। अगर जान लेकर तो 500 रुपये हर आदमी कमा रहा है नॉर्मल तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पर आदमी अपनी सरकारी नौकरी भाई, सरकारी नौकरी मतलब केवल छुट्टी के लिए। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम इम्तियाज़ आलम है। मेरा कहने का मतलब ये है, योगी जी जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है, पर किसी घर मतलब एनीथिंग कुछ भी करे, आई डोंट केयर। मुझे कहने का मतलब है जी, जो घर तोड़ने वाले जो काम कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। कौन है? मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं सर। कहने का मतलब है जे अगर यूपी की सरकार उनके हाथ में है तो योगी जी को मतलब ये काम को रोक के, बाकी एनीथिंग कोई से भी काम करे मैटर है। मान के चलो अगर उनके बच्चों ने या उनके पापा ने गलती किया है, उनके पापा ने गलती किया है तो उसका सजा मतलब उसके बच्चा नहीं भुगतेगा। सर आप कह रहे हैं योगी जी घर तोड़ने का काम कर रहे हैं सर वो हाँ, तो आप किस मतलब क्या ऐसा मतलब उन्होंने किया जो मतलब घर तोड़ा है? कुछ थोड़ा विस्तार में समझे। कहने का मतलब विस्तार में ये बात है, जो कोई वांटेड ऐसे कोई भी क्रिमिनल होते हैं तो देखो माँ के पेट से तो पैदा होते हैं नहीं, बाहर कुछ भी करें। मान के चलो आप उनके पापा के जैसे मेरे 3 बेटे हैं, एक लड़की है, वाइफ हम लोग हैं। अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर मैं उनके विकास दुबे के ऊपर भी कार्रवाई। पॉलिटिक्स उसमें नहीं बोलेंगे हमें जो बोलना है वो बोलेंगे। आप ठीक है सर, क्या इसका बोलेंगे? जवाब मैं देता हूँ। जैसे इन भाई ने कहा ना कि घर तोड़ रहे योगी जी, सर मैं बताता हूँ, ठीक है। हर कोई ये ऑब्जेक्शन करता है कि अतीक अहमद की घर क्यों टूट गई, वो गलत था, उसका घर क्यों टूटा, उसके बाकी परिवार में। तो देखो सर, मैं भी एक घर से हूँ, मेरे भी माँ बाप है, मेरी भी फैमिली है, दादा दादी पूरी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। अगर सर मैं मेरे घर में रह के गलती करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं उस घर में जाके सो रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है सर, ठीक है। तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी पूरी घर तोड़ो सर, मेरा पूरा घर गुनहगार है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं, आप बुरा नहीं मानोगे, लेकिन सर सच्चाई है, अगर मैं उस घर में रह रहा हूँ गलत करने के बाद भी, इट मीन्स कि मेरी पूरी फैमिली जिम्मेवार है। इसलिए गवर्नमेंट घर तोड़ती है और ठीक करती है, कुछ गलत नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ है सर, कुछ भी गलत नहीं है। जब क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है ना सर, क्रिमिनल लोग इतनी मजबूत हो गए हैं कि हम जैसे नॉर्मल इंसान को ना चटनी बना दे, तो वैसे लोगों को डराने के लिए ना सर कानून का लंबा प्रोसेस है। वहाँ तक मैं मानता हूँ कानून के हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन इतना वेट करोगे तब तक सर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी जहाँ से वो बच जाएगा। 99% होता है, या तो नॉर्मल जाकर जेल में रहेगा, 3 महीने बाद वो बेल पे आएगा, फिर घूमेगा वापस। तो सर ये कहीं ना कहीं सही डिसीजन है, कुछ भी गलत नहीं है, जो जैसा उसके साथ वैसा, ये गलत नहीं सर, है ना, ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि घर तोड़ना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर तोड़ना सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कानून पहले से भी है कि अगर घर का एक आदमी गलत किया हुआ है तो पूरे परिवार को उठा लिया जाता था, पूरी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाती थी। इसी जमाने की वो अभी भी है कानून। वही वाली बात मेरी बात कह रहे सर, क्या कह रहे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मान के चलिए अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरी पूरी फैमिली थोड़ी ना सर। अरे देखा हुआ है ना, तो आप सर आप देखो ना यार, कहाँ घूम रहे हो यार, देखो ना, आप देखे हो ना, वो देखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उस चीज का ये देखो ना सर, जब अरे समर्थन नहीं, आप तो बोल रहे हो इस तरीके से। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले से भी होता आया, ऐसा नहीं कि योगी ने पहला किया है। कब हो रहा था, आप बताओ कब हो रहा था, मुझे बताना। कब मतलब कि कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, न्यायालय करवाता था। बस भाई चलो ठीक है। ठीक है, क्या कहेंगे ये जो मॉडल जो है योगी जी का मॉडल है, बुलडोजर वाला मॉडल, इस पर क्या कहेंगे, क्या सही है? कहने का मतलब है जब कोई अपराध करता है, कोई गलत करता है, और गलत करने के बाद अगर वो अगर उसी घर में रह रहा है, अगर तुम्हें पता नहीं है, मतलब तुमको तो पता होना चाहिए ना कि मतलब हमारा लड़का गलत गलती करके आ रहा है और वो 4 महीने से घर में रह रहा है, तो तुमको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, ये भी तो होना चाहिए ना। मतलब आपको भी जानकारी देनी चाहिए कि मतलब ये गलत है।